नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं बलराम धानक। आज मैं लाया हूं गुरु का महत्व। इस दुनिया में गुरु का क्या महत्व है, क्यों है गुरु बनाना जरूरी, क्यों सब लोग बोलते हैं कि गुरु बनाओ गुरु बनाओ, क्यों इस दुनिया में सबसे बड़ा गुरु बताया है। गुरु भगवान से ही बड़े होते हैं, तो वो आज हम आपको बताएंगे क्यों होते हैं भगवान से बड़े। गुरु का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। गुरु एक ऐसी शक्ति है, अगर आपने गुरु बना लिया, अगर आपके गुरु हैं, तो आप इस दुनिया में सफल रहेंगे। आपके पास कोई समस्याएं नहीं आएगी और इस दुनिया में सफल रहेंगे और परलोक लोक दोनों लोगों में आप सफल रहेंगे। तो दोस्तों, गुरु का महत्व इस दुनिया में बहुत बड़ा है, बस हमको समझने की जरूरत है। कहते हैं, आपने रामायण भी पढ़ी होगी, उसमें लिखा है, एक चौपाई है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काकी लागू उपाय, बलहारी गुरु आपके गोविंदियों मिलाए। गुरु में वो शक्ति है कि गुरु आपको भगवान से मिला सकते हैं। गुरु आपकी जो समस्या है उसको हर सकते हैं। तो दोस्तों, गुरु बनाना बहुत जरूरी है इस जिंदगी में। गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा आपका साथी है जो आपको हर समस्या में आपका साथ देगा और इस दुनिया से आपको पार लगाएगा। दोस्तों, मैं एक सत्संग के माध्यम से बताना चाहूंगा गुरु की महिमा। गुरु कैसे कठिन से कठिन रास्ते को आसान कर देते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति था, दिन रात भक्ति करता था भगवान की भक्ति करते करते दिन बीते, साल बीते, और एक समय ऐसा आया कि भगवान उसकी भक्ति से खुश हुए और उसको वरदान देने की इच्छा जाहिर की। उसके सामने प्रकट हुए और बोला, हे बच्चे, मांग, वरदान मांग, आज मैं तेरे को वरदान दूंगा। वरदान में एक वरदान दूंगा तेरे को। उसने बोला, ठीक है प्रभु, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे कुछ समय की मोहलत दीजिए, जिससे मैं घर वालों से पूछ के आ जाऊं कि मुझे वरदान में क्या चाहिए। प्रभु, मुझे 2 घंटे की मोहलत दीजिए। भगवान ने बोला, ठीक है बच्चे, जा, तुझे 2 घंटे की मोहलत दी। वो दौड़ता हुआ आया, दौड़ता हुआ हारा था, तो हाफते हाफते आया और घर पे आया। उसके पिताजी गरीब थे, वो गरीब परिवार से था। उसके पिताजी से पास पहुंचा और पिताजी से बोला, पिताजी, आज मुझे भगवान प्रकट हुए हैं और भगवान ने मुझे वरदान देने की इच्छा जाहिर की है। आप बताइए वो वरदान में क्या मांगूं कि जिससे हम आगे बढ़ सकें। तो उसने बोला, बेटा, आज हमारी समाज में वैल्यू नहीं है। आज हम काम कर कर के परेशान हो रहे हैं। आज एक पैसे के लिए हम परेशान हैं। एक काम कर बेटा, अगर वरदान मांगना चाहता है तो अमीर बनने का वरदान मांग ले कि मैं अमीर बन जाऊं। उसने बोला, ठीक है पिताजी, समय कम है, मैं माताजी की भी आज्ञा लेके आता हूँ, उनसे ही पूछ के आता। उन्होंने बोला, ठीक है। माताजी के पास गए तो माताजी उनकी अंधी थी, उनकी माँ के पास आंखें नहीं थी, बचपन ही से नहीं थी। तो उसने बोला, हे माताजी, आज मुझे भगवान प्रकट हुए हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं। तो माँ ने बोला, बेटा, हमने आज तक तेरे को नहीं देखा, इस दुनिया को नहीं देखा, तेरे पिताजी को नहीं देखा, मैं इस दुनिया को देखना चाहती हूँ। अगर तू वरदान मांगना चाहता है तो मेरी आंखें मांग ले बेटा, मैं तेरे को देख लूंगा, मैं इस दुनिया को देख लूंगा, इस दुनिया है क्या। उसने बोला, ठीक है माँ। और फिर आगे बढ़ा और अपनी पत्नी के पास पहुंचा और पत्नी से बोला कि भगवान आज मुझे प्रसन्न हुए हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो बताओ क्या मांगू। माताजी ने बता दिया, पिताजी ने बता दिया। तो उसने बोला, उसके पास क्या था, बच्चे नहीं हो रहे थे, वो बांझ थी। तो पत्नी ने बोला, स्वामी जी, अगर आप वरदान मांगना चाहते हैं तो मुझे एक बच्चा मांग लीजिए, क्योंकि मैं महिलाओं में बैठ नहीं पाती हूँ, मैं समाज में लोग मुझे बुरा भला कहते हैं,
मेरी कोई शक्ल देखना पसंद नहीं करता है, मैं बहुत बेइज्जत होती हूँ, प्रभु मेरे बच्चा मांग लीजिए। अब वो कंफ्यूज हो गया कि वरदान 3 हो रहे हैं और फिर वो मुझे एक वरदान दे रहे हैं। वो वहां से निकला और मंदिर की साइड जा रहा था। वहां बीच में एक पेड़ था, वहां रुक गया और माथे पे हाथ धर के बैठ गया और सोचने लगा कि मैं क्या मांगू क्या मांगू। परेशान हो रहा था, समय निकलता जा रहा था। भगवान देख ही रहे थे स्थिति। भगवान प्रकट होके आए और बोला बेटा क्यों परेशान है तू, क्यों बैठा है इधर। एक साधु का रूप धारण करके आए। बेटा क्यों बैठा है, आज परेशान लग रहा है, क्या परेशानी थी। उसने बोला, हाथ जोड़े और बोला प्रभु जी आज मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे भगवान प्रकट हुए हैं, मुझे भगवान वरदान देना चाहते हैं, लेकिन मैं आज 3 वरदान हूँ और भगवान मुझे 1 वरदान देना चाहते, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या मांगू। तो उन्होंने बोला तेरे पास गुरु है, गुरु के पास जा, गुरु ही समस्या का हल कर सकते हैं। उन्होंने बोला नहीं मेरे पास गुरु नहीं है, मेरा कोई गुरु नहीं है। तो गुरु क्यों नहीं बनाया, अगर तेरा गुरु होता तो ये समस्या हल कर देता। तो उस वो चरणों में लेट गया, प्रभु मुझे आप ही आज हमारे गुरु, आप ही मुझे इस समस्या से निकाल सकते हैं। उन्होंने बोला ठीक है मुझे बता क्या क्या वरदान चाहिए तेरे को। उसने बोला मेरे पिताजी गरीब है, हम गरीब परिवार से, मुझे अमीर बनना है, पिताजी का वरदान है। माताजी के पास आंखें नहीं है, माताजी आंखें मांगना चाहती है। पत्नी के पास बच्चे नहीं है, वो बांझ हैं, उनको बच्चे की जरूरत है। मैं क्या मांगू, फिर वो बच्चा मांगेंगे तो माँ बाप गुस्सा होंगे या आप कहेंगे कि पत्नी के मांग लिया लेकिन हमारा वरदान नहीं मांगा। चलो बोला ठीक है बेटा वरदान भगवान क्या दे रहा है, 1 वरदान दे रहा है। कल ठीक है कि एक काम कर, तुम भगवान से ये बोलना कि प्रभु मुझे वरदान में दीजिए 7 खंड के महल में, सोने के पालना में मेरा बेटा झूले और मेरी माँ उसे देखे। 7 खंड के महल में, सोने के पालना में मेरा बेटा झूले और मेरी माँ उसे देखे। कितना आसान कर दिया। उसने गया वरदान मांग लिया। अगर सोचे कि गुरु नहीं होते, उसके पास गुरु नहीं होते तो उसको वरदान भी नहीं मिलता, क्योंकि वो कंफ्यूज रहता क्या मांगू क्या, वो समय निकल जाता। दोस्तों अगर आप भी यही चाहते हैं कि हम भी समस्याओं से निकलना चाहते हैं तो आप भी गुरु बनाइए। आप भी गुरु बनाइए और अपने आप को एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनाइए। गुरु वो व्यक्ति होता है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। दोस्तों अगर जिसका गुरु नहीं है उसकी शुरुआत भी नहीं है, उसका जीवन में आना ही बेकार है। गुरु सब कुछ है। गुरु आपका किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। गुरु होते हैं 7 गुरु आपको बनाना है, पहचान करना है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा 7 गुरु कौन होते हैं। जो मेन गुरु होता है वो सतगुरु होता है और बाकी 7 गुरु से भी हमको गुजरना होता है। दोस्तों आपको जो रास्ता दिखाने वाला है वो उसे गुरु ही बोलते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा और गुरु की महिमा को। अगर आपको गुरु की महिमा आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भेजें, शेयर करें। जय गुरुदेव।